आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय अपने जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है यानी कि HSTDV उसके फेज 2 प्रोग्राम पर काम कर रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लंबे समय तक जो हाइपरसोनिक गति है उस पर उड़ने वाली एक मिसाइल का निर्माण करना या यूं कह लें सस्टेन्ड हाइपरसोनिक फ्लाइट को प्राप्त करना। अब यहाँ पर हम इससे आगे बढ़े आपके लिए जानना जरूरी है कि HSTDV है क्या। देखिए, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी टेस्ट वाहन है जिसे भविष्य में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए विकसित किया जा रहा है। इसकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा होगी यानी ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज। इसमें हमें जो इंजन देखने को मिलेगा वो स्क्रैमजेट देखने को मिलेगा यानी सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन। इसका उपयोग मुख्य तौर पर भविष्य की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनके निर्माण के लिए किया जाएगा और जो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट है उनमें भी इनका यूज किया जाएगा। मुख्य तौर पर स्क्रैमजेट इंजन करता क्या है ये जानना आपके लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सके। देखिए, सामान्य रॉकेट इंजनों के विपरीत जो स्क्रैमजेट इंजन होता है ये ऑक्सीजन हवा से लेता है और इसके लिए हमें अलग से कोई ऑक्सीडाइजर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे सिस्टम हल्का और तेज बनता है और लगातार ये मैक 5 प्लस की जो स्पीड है उस पर उड़ान को संभव बना पाता है और यही कारण है कि इस समय स्क्रैमजेट इंजन पर DRDO काफी ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि इतनी तेज हवा में फ्यूल इंजेक्शन की बात करें और दहन करना काफी कठिन होता है और यहाँ पर DRDO ने इस हर्डल को भी पार कर लिया है। दरअसल पहले DRDO ने जो HSTDV का परीक्षण किया था उसमें हमने तकरीबन मैक 6 की स्पीड को हासिल किया था और जो स्क्रैमजेट इग्निशन था यानी इंजन का जो जलना था वो सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया था और हाइपरसोनिक एयरफ्रेम और हीट प्रोटेक्शन को वहां पर वैलिडेट किया गया था और DRDO ने एक बड़ा माइलस्टोन वहां पर अचीव किया था। लेकिन उस समय इंजन कम समय के लिए ही चला था और इसीलिए ये जो फेज 2 है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फेज 2 में पहले से ही कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। फेज 2 का सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही है कि स्क्रैमजेट इंजन को 250 से लेकर 300 सेकेंड तक लगातार चलाना होगा या यूं कह ले बर्न करना होगा, जो कि अराउंड 4 से 5 मिनट तक का समय होता है। अगर ये सफल होता है तो भारत भी सस्टेन्ड हाइपरसोनिक फ्लाइट हासिल कर लेगा और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान यहाँ पर हो जाएगा। अब आइए आपको हम समझाते हैं कि ये टेस्ट आयोजित कैसे किए जाते हैं और कितने चरणों में होते हैं। देखिए, HSTDV उड़ान बेसिकली 3 स्टेजेस में होती है। पहला स्टेज होता है रॉकेट बूस्टर लॉन्च। इसमें रॉकेट वाहन को मैक 5 प्लस की स्पीड तक पहुंचाता है। फिर तो आता है बूस्टर सेपरेशन, यहाँ पर रॉकेट अलग हो जाता है। फिर स्क्रैमजेट क्रूज का फेज जो है वो शुरू होता है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन को चालू किया जाता है और इंजन चालू होकर वाहन को आगे उड़ाता है। अब इसके साथ ही अगर सारी चीजें वैलिडेट हो गई तो फिर हम ये कहते हैं कि टेस्ट हमारा सफल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि स्क्रैमजेट इंजन तो हम बना रहे हैं लेकिन इससे हथियार क्या क्या बनेगा। देखिए, ये तकनीक भविष्य में भारत के जो हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग क्रूज मिसाइल है जिसको हम HACM के नाम से भी जानेंगे उसको विकसित करने में हमारी काफी मदद करेगी। उसकी संभावित विशेषताएं ये होंगी कि तकरीबन हमें मैक 6 से मैक 8 की स्पीड मिलेगी, लंबी दूरी तक हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी और बहुत कठिन होगा इनको इंटरसेप्ट कर पाना, क्योंकि दुनिया आज के समय में जहां हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में स्ट्रगल कर रही है। आप सोचिए कि जब सुपरसोनिक जो स्पीड है उस पे मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में दुनिया जब स्ट्रगल कर रही है तो जब हाइपरसोनिक आएंगी तो उनको इंटरसेप्ट कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ये काफ़ी ज़्यादा मनरेबल होंगी यानी अपने रास्ते को बदलने में सक्षम होगी, जिसकी वजह से इनके पाथ को प्रेडिक्ट कर पाना भी अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होगा। हालांकि भारत यहाँ पर अकेला नहीं है, बल्कि अमेरिका जैसे जो देश हैं, रूस जैसे जो देश हैं और चाइना जैसे जो देश हैं वो ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी पर काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अमेरिका ने अपनी हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल विकसित कर ली है, रूस ऑलरेडी अपने 3M22 ज़िरकॉन को विकसित कर चुका है और चीन भी कई हाइपरसोनिक सिस्टम जो है वो विकसित कर रहा है और ऐसे में भारत का ये प्रोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं मुख्यतः तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में। देखिए, तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर हम लोग इतना तो समझ चुके हैं कि ये प्रोग्राम अब हमारे अनुमान से भी तेज स्पीड से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने इसकी टाइमलाइन को लेकर जो चिंताएं व्यक्त करी थी उसमें एक चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया था कि टाइमलाइन यहाँ पर शॉर्ट रखने का प्रयास किया जाएगा और उसी शॉर्ट टाइमलाइन में हम जो टेस्ट है उनको कंप्लीट करेंगे। और इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब जो शुरुआती तेजस मार्क 2 के उत्पादन वेरिएंट होंगे इन्हें सीधा स्क्वाड्रन में भेजने से पहले जो टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है जिसको TACDE के नाम से जाना जाता है उसको वो हैंडल करेंगे।
बेसिकली टैग डीई को भारत की वायुसेना का अब टॉप गन स्कूल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट होते हैं और वो विमान की क्या टैक्टिक होगी, कैसे रणनीति बनाई जाएगी, उसको निर्धारित करते हैं। अब यहाँ पर जो विमान पे हम बात कर रहे हैं वो कोई सीरियल प्रोडक्शन का नहीं होगा, बल्कि ये लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन वेरिएंट होंगे, यानी इनको हम LRIP के नाम से भी बुलाते हैं। ये बेसिकली किसी भी नए विमान का एक छोटा बैच होता है, जहाँ पर हमें आमतौर पर 6 से 10 विमान देखने को मिलते हैं और इन्हें टेस्टिंग और ऑपरेशनल ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद ही जो फुल स्केल प्रोडक्शन है वो शुरू होता है, यानी तेजस मार्क 2 इससे पहले कि अपने सीरियल प्रोडक्शन में उतरे, इसके जो 6 से 8 विमान है वो टैग डीई को दिए जाएंगे और यहाँ पर वो अपनी रणनीति इस विमान को लेकर बनाएंगे। अब टैग डीई के जो पायलट्स हैं या जो ये पूरी संस्था है इन विमानों के साथ बहुत कुछ करती है, जैसे कि टैग डीई के जो एक्सपीरियंस्ड पायलट होते हैं जिन्हें अच्छा खासा अनुभव होता है, या आप इन्हें भारतीय वायुसेना के एलीट पायलट कह सकते हैं, वो यहाँ पर एयर कॉम्बैट की टैक्टिक्स बनाते हैं। इसमें 2 वर्सेस 2 और 4 वर्सेस 4 की जो एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है वो आयोजित की जाती है। इसके बाद जो BVR यानी विद इन विजुअल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की लड़ाई होती है, उस पे क्या रणनीति होगी वो उसको रेडी करते हैं और अलग अलग दुश्मन फाइटर के खिलाफ जो अलग अलग रणनीतियां हैं वो यहीं पर बनाई जाती हैं। इसके अलावा वो रेडार और सेंसर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं, इसकी जांच करते हैं, डेटा लिंक कम्युनिकेशन को टेस्ट करते हैं और जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है उसकी टेस्टिंग इनके तरफ से की जाती है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसमें दुश्मन के रेडार से बचने के तरीके हो गए, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग टैक्टिक्स हो गई, वो डेवलप की जाती है। और इसके अलावा जो वेपन ट्रायल्स हैं वो भी किए जाएंगे, जैसे कि तेजस मार्क 2 पर भारत के जो अलग अलग स्वदेशी हथियार लगाए जा रहे हैं, जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और रुद्रम मिसाइल्स हो गई। तो टैग डीई ये तय करेगा कि हम किस ऑप्टिमल पोजीशन से इनको लॉन्च करें ताकि हमें रिजल्ट अच्छे मिले। आसान शब्दों में बात करें तो टैग डीई बेसिकली ये तय करता है कि मिसाइल को हम किस दूरी से लॉन्च कर सकते हैं, किस ऊंचाई से लॉन्च करने पर इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा और इसके अलावा कॉम्बैट ज्योमेट्री क्या होगी ये भी वहाँ पर देखा जाता है और इसे ही हम लॉन्च सक्सेस जोन भी कहते हैं। अब तेजस मार्क 2 में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी क्योंकि इंटीग्रेट की जा रही है, जैसे कि इसमें कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है जो कि ज़्यादा मनोवरेबिलिटी ऑफर करेगा, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिल रहा है जो कि बिना रडार को ऑन किए ही या बिना रडार वेव्स को एमिट किए हम सीधा दुश्मनों को ट्रैक कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो देखने को मिलेंगे, नेटवर्क वॉरफेयर कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी कि यह विमान एवैक्स जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है और उनसे इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके अपनी सिचुएशन जो अवेयरनेस है उसको इम्प्रूव कर सकता है और इससे भारत को बहुत फायदे मिलेंगे। टैग डीई में अगर ये विमान जल्दी शामिल हो गया तो तेजस मार्क 2 की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है जल्दी मैच्योर होगी, पायलट पहले ही ट्रेन हो जाएंगे और जब ये सीरियल प्रोडक्शन में आएगा उससे पहले स्क्वाड्रन को रेडी करने में मदद मिलेगी। यानी स्पष्ट है कि यहाँ पर भारत में जो कॉम्बैट रेडीनेस है वो लगभग 50% तेज हो सकती है। तो स्पष्ट है कि तेजस मार्क 2 के शुरुआती 6 से 8 जो विमान हैं वो सीधा टैग डीई को दिए जाएंगे ताकि भारत में जो टॉप पायलट्स हैं उस पर लड़ाई की रणनीति बना सके और हमारे लिए विमान को तैयार कर सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।